विज्ञान भैरव तंत्र में आगे शिव उत्तर देते हैं और कहते हैं, ओशो कह रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में। शिव उत्तर देंगे, उनके उत्तर तकनीकी हैं, सबसे प्राचीन सबसे पुरानी तकनीकें, परंतु आप उन्हें नवीनतम भी कह सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। वे पूर्ण हैं, 112 तकनीकें हैं। उन्होंने मन को शुद्ध करने और मन से ऊपर उठने के सभी तरीकों, सभी संभावनाओं को आत्मसात कर लिया है। शिव की 112 विधियों में एक भी विधि जोड़ी नहीं जा सकती और यह ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र 5000 वर्ष पुराना है। इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ भी जोड़ने की संभावना नहीं है। यह संपूर्ण और व्यापक है, यह सबसे प्राचीन है, फिर भी सबसे नवीनतम है, फिर भी सबसे नया है। पुराने पहाड़ों की तरह प्राचीन ये विधियां शाश्वत प्रतीत होती हैं और सूर्य के सामने ओसों की बूंदों की तरह नई हैं, क्योंकि ये इतनी ताजा हैं। ध्यान की ये 112 विधियां मन के रूपांतरण के संपूर्ण विज्ञान का सार हैं। हम एक एक करके इन विधियों पर विचार करेंगे। हम पहले बौद्धिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल एक साधन के रूप में करें, स्वामी के रूप में नहीं। इसका प्रयोग किसी बात को समझने के साधन के रूप में करें, लेकिन इससे बाधाएं ना खड़ी करें। जब हम इन तकनीकों के बारे में बात करेंगे तो आप अपने पिछले ज्ञान, अपनी जानकारी, जो भी आपने आज तक एकत्रित की है, उसे एक तरफ रख दें। उन्हें एक तरफ रख दें, वे सड़क पर जमा धूल के समान हैं। इन विधियों का सामना एक नए दृष्टिकोण से करें। स्वयं सचेत रहें, लेकिन तर्क वितर्क ना करें और यह भ्रम ना पालें कि तर्कशील मन सचेत मन होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप तर्क वितर्क में उतरते हैं, आप जागरूकता और सतर्कता खो देते हैं। तब आप वर्तमान स्थिति से बाहर हो जाते हैं। ये विधियां किसी धर्म से संबंधित नहीं है, याद रखिए। ये हिंदू नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे सापेक्षता का नियम यहूदी नहीं है, क्योंकि आइंस्टीन ने इसकी कल्पना की। और रेडियो टेलीविजन भी ईसाई नहीं है, क्योंकि यह नहीं कहता कि आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये ईसाई है, क्योंकि इसकी कल्पना एक ईसाई ने की थी। विज्ञान किसी जाति या धर्म से संबंधित नहीं है और तंत्र भी एक विज्ञान है, इसलिए याद रखिए, यह बिल्कुल भी हिंदू नहीं है। इन तकनीकों की कल्पना हिंदुओं ने की थी, लेकिन ये तकनीकें हिंदू नहीं है। इसलिए इन तकनीकों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं होगा, किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं होगी। आप स्वयं ही एक मंदिर हैं, आप ही प्रयोगशाला हैं। सारा प्रयोग आपके भीतर ही होना है। किसी आस्था की आवश्यकता नहीं है। यह धर्म नहीं, विज्ञान है। किसी आस्था की आवश्यकता नहीं है। कुरान, वेद या महावीर में विश्वास करना आवश्यक नहीं है। नहीं किसी आस्था की आवश्यकता है, केवल प्रयोग करने का साहस ही काफी है। प्रयोग करने का साहस ही बहुत है, यही इसकी सुंदरता है। एक मुसलमान भी अभ्यास कर सकता है और वह कुरान के गहरे अर्थों तक पहुंच जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है और उसे पहली बार वेदों का अर्थ पता चलेगा। एक जैन अभ्यास कर सकता है और एक बौद्ध भी अभ्यास कर सकता है। उन्हें अपना धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र उन्हें परिपूर्ण करेगा, चाहे वे कहीं भी हों। तंत्र उनके चुने हुए मार्ग में सहायक होगा। इसलिए यह याद रखें, तंत्र शुद्ध विज्ञान है। आप हिंदू हों, मुसलमान हों, पारसी हों या कुछ भी हों, तंत्र आपके धर्म को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। तंत्र कहता है कि धर्म एक सामाजिक मामला है, इसलिए आप किसी भी धर्म के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन आप स्वयं को रूपांतरित कर सकते हैं और उस रूपांतरण के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता है। जब आप बीमार पड़ गए हों, तो टीबी हो या कुछ भी हो गया हो, तो आप हिंदू या मुसलमान नहीं होते। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीबी आपके हिंदू धर्म, आपके मुस्लिम धर्म, आपके विश्वास, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिकता से प्रभावित हो। टीबी का इलाज वैज्ञानिक तरीके से ही किया जाना चाहिए। कोई हिंदू टीबी नहीं होती, कोई मुस्लिम टीबी नहीं होती। आप अज्ञानी हैं, आप संघर्ष में हैं, आप सो रहे हैं। यह एक बीमारी है, एक आध्यात्मिक बीमारी। इस बीमारी का इलाज तंत्र से ही हो सकता है। आपका कोई महत्व नहीं है, आपकी मान्यताओं का कोई महत्व नहीं है। यह महज एक संयोग है कि आप कहीं पैदा हुए हैं और कोई और कहीं पैदा हुआ है। यह महज एक संयोग है। आपका धर्म भी एक संयोग है, इसलिए इससे चिपक के ना रहें। खुद को बदलने की कुछ वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करें। तंत्र का ज्ञान बहुत कम है, और अगर ज्ञान है भी तो उसे बहुत गलत समझा गया है। इस कारण विज्ञान जितना उच्च और शुद्ध होता है, आम लोगों के लिए उसके बारे में जानना उतना ही मुश्किल होता है। हमने सापेक्षता के सिद्धांत का नाम ही सुना है। कहा जाता है कि आइंस्टीन के समय में केवल 12 लोग थे जिन्हें यह समझ में आया था। पूरी दुनिया में केवल 1 दर्जन लोग इसे समझ सकते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए इसे किसी को समझाना, इसे बोधगम्य बनाना कठिन था, क्योंकि वह इतना ऊंचे स्तर का था कि समझ से परे था। लेकिन इसे समझा जा सकता है, इसलिए तकनीकें गणितीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और फिर इसे समझा जा सकता है। लेकिन तंत्र अधिक कठिन है, क्योंकि कोई प्रशिक्षण इसमें सहायक नहीं होता। केवल रूपांतरण ही सहायक हो सकता है। यही कारण है कि तंत्र कभी भी आम लोगों की समझ में नहीं आ सका है। और ऐसा हमेशा होता है कि जब किसी चीज़ को समझा नहीं जाता, तो कम से कम उसको गलत तो समझ ही लिया जाता है, क्योंकि तब आप महसूस कर सकते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया। आप केवल खालीपन में नहीं रह सकते। दूसरे, जब आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, तो आप उसकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, क्योंकि वह आपको अपमानित करती है। आप उसे समझ नहीं सकते, आप उसे समझ पाने योग्य नहीं है। यह असंभव है, उस चीज़ में ही गड़बड़ी होनी चाहिए। व्यक्ति निंदा करने लगता है, निरर्थक बातें करने लगता है, और फिर उसे लगता है अब सब ठीक है। इसलिए तंत्र को समझा नहीं गया है, तंत्र को गलत समझा गया है। यह इतना गहरा और इतना ऊंचा था कि ऐसा होना स्वाभाविक ही था। दूसरे, क्योंकि तंत्र द्वैत से परे जाता है, इसलिए इसका दृष्टिकोण ही अनैतिक है। कृपया इस शब्द को अच्छे से समझें। नैतिक, अनैतिक, नैतिकताहीन। हम नैतिकता को समझते हैं, हम अनैतिकता को समझते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ अनैतिक हो, दोनों से परे हो, तो समझना मुश्किल हो जाता है। तंत्र अनैतिक है। इसे इस तरह से देखें, एक औषधि अनैतिक है। यह ना तो नैतिक है, ना ही अनैतिक है। अगर आप इसे चोर को देंगे तो उसकी भी मदद करेगी, और अगर आप इसे संत को देंगे तो उसको भी मदद करेगी। यह चोर और साधु के बीच में भेद नहीं कर सकती। दवा यह नहीं कह सकती कि यह चोर है इसलिए मैं इसको मार डालूंगी, और यह संत है इसलिए मैं इसकी मदद करूं। दवा एक वैज्ञानिक वस्तु है। आप चोर होना या संत होना अप्रासंगिक हो जाता है। तंत्र अनैतिक है। तंत्र कहते हैं कि नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष नैतिकता की आवश्यकता नहीं है। इसकी विपरीत आप अनैतिक हैं, क्योंकि आपका मन बहुत विचलित है।
इसलिए तंत्र यह शर्त नहीं रखता कि पहले आप नैतिक बने फिर आप तंत्र का अभ्यास करें। तंत्र कहते हैं शब्द ही ये वाक्य ही वेतुका है। कोई बीमार है, बुखार से पीड़ित है और डॉक्टर आकर कहे पहले अपना बुखार उतारो, पहले पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ, तभी मैं तुम्हें दवा दे सकता हूँ। यही हो रहा है। एक चोर एक संत के पास आता है और कहता है मैं चोर हूँ, मुझे ध्यान करने का तरीका बताइए। संत कहते हैं पहले अपना पेशा छोड़ दो। चोर रहते हुए तुम ध्यान करने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम ध्यान कैसे कर सकते हो? एक शराबी आता है और कहता है मैं शराबी हूँ, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ? मैं शराबी हूँ, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ? संत कहते हैं पहले शर्त यह है कि शराब छोड़ दो, तभी तुम ध्यान कर सकते हो। इस शर्त आत्मघाती हो जाती है। वह व्यक्ति शराबी है, चोर है या अनैतिक है क्योंकि उसका मन अशांत है, वो बीमार है। ये बीमार मन के प्रभाव हैं, परिणाम है, और उसे कहा जाता है पहले स्वस्थ हो जाओ फिर ध्यान कर सकते हो। लेकिन फिर ध्यान की क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर ध्यान की ज़रूरत किसे है? ध्यान एक औषधि है, यह एक दवा है। तंत्र अनैतिक है। यह आपसे यह नहीं पूछता कि आप कौन हैं, आपका मनुष्य होना ही काफी है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आपको स्वीकार किया जाता है। एक ऐसी तकनीक चुने जो आपके लिए उपयुक्त हो, उसमें अपनी ऊर्जा लगाएं और आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। वास्तविक प्रामाणिक तकनीकें हमेशा ऐसी ही होती हैं। अगर मैं पूर्व शर्त लगाता हूँ तो यह दिखता है कि मेरी तकनीकें नकली हैं। मैं कहता हूँ पहले ये करो और फिर वह मत करो, फिर वह, और ये असंभव शर्तें हैं क्योंकि एक चोर अपनी वस्तुएं बदल सकता है लेकिन मैं गैर चोर नहीं बन सकता। एक लालची व्यक्ति अपने लालच के लक्ष्य को बदल सकता है लेकिन वो लालच मुक्त नहीं हो सकता। अब उसे विवश कर सकते हैं या वह स्वयं लालच मुक्त होने का प्रयास कर सकता है, लेकिन यह भी केवल एक प्रकार का लालच ही है। यदि स्वर्ग का वादा दिया जाए तो वह लालच मुक्त होने का प्रयास भी कर सकता है, लेकिन यह लालच की पराकाष्ठा है। स्वर्ग, मोक्ष, सच्चिदानंद, अस्तित्व, चेतना, आनंद, ये सभी उसके लालच के लक्ष्य होंगे। तंत्र कहते हैं कि आप मनुष्य को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप उसे परिवर्तन करने के प्रामाणिक तरीके ना सीखा। केवल उपदेश देने से कुछ नहीं बदलता, और यह आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं। तंत्र जो कुछ भी कहता है वह पूरी दुनिया में लिखा हुआ है। इतना उपदेश, इतनी नैतिकता का पाठ, इतने पुजारी, इतने उपदेशक, पूरी दुनिया उनसे भरी पड़ी हुई, फिर भी सब कुछ इतना करूप, इतना अनैतिक कैसे है? ऐसा क्यों हो रहा है? यही स्थिति तब भी होगी जब आप अपने अस्पताल उपदेशक को दे देंगे। वे वहाँ जाएंगे और उपदेश देना शुरू कर देंगे और वे बीमार व्यक्ति को यह महसूस कराएंगे कि तुम दोषी हो, तुमने यह बीमारी पैदा की है और इस बीमारी को ठीक करो। अगर उपदेशक को अस्पताल दे दिया जाए तो अस्पताल की क्या हालत होगी? वही जो पूरी दुनिया की हालत है। उपदेशक उपदेश देते हैं, वे लोगों से कहते हैं गुस्सा मत करो, बिना कोई तरीका बताए। और हमने यह शिक्षा इतने लंबे समय तक सुनी है कि हम कभी यह सवाल नहीं उठाते कि आप क्या कर रहे हैं। मैं गुस्से में हूँ और आप बस कहते हैं गुस्सा मत करो। यह कैसे संभव है? जब मैं गुस्से में होता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं गुस्से में हूँ और आप मुझसे कहते हैं गुस्सा मत करो। तो मैं बस खुद को दबा सकता हूँ, लेकिन इससे और अधिक गुस्सा उत्पन्न होगा और अधिक क्रोध उत्पन्न होगा, इससे अपराध बोध उत्पन्न होगा। क्योंकि यदि मैं बदलने का प्रयास करूं और स्वयं को ना बदल पाऊं तो इससे हीनता का भाव उत्पन्न होता है। इससे मुझे अपराध बोध होता है कि मैं अक्षम हूं। मैं अपने